हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 साइंस। बच्चों, चैप्टर का नाम है बल और विस्थापन। तो बच्चों, हम आज इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, उत्तर बच्चों, धक्के के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन। तो बच्चों, उदाहरण फर्स्ट है इसमें कि हॉकी के खिलाड़ी द्वारा गेंद पर प्रहार करना। दूसरा उदाहरण है बच्चों कि किसी बच्चे द्वारा टायर चलाते हुए गति बढ़ाने के लिए टायर पर लकड़ी से प्रहार करना। ये हमारे धक्के के उदाहरण थे बच्चों। अब आते हैं खिंचाव के उदाहरण। तो बच्चों, खिंचाव के उदाहरण खिंचाव के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन। उदाहरण नंबर फर्स्ट कि किसी धनुर्धर द्वारा तीर चलाना। दूसरा कि कुएं से रस्सी द्वारा पानी की बाल्टी ऊपर खींचना। ये रहे बच्चों खिंचाव के उदाहरण। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की गति में परिवर्तन हो जाए। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा कि रबर की गेंद को दोनों हाथ से दबाना और रबर बैंड खींचना। ये हमारे बच्चों वस्तु पर लगाए गए बल हैं जिस पर उसकी आकृति चेंज हो जाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खाली स्थान पड़ता है, तो बच्चों से खींचना पड़ता है, और बच्चों खींचने को ही हम अभिकर्षण कहते हैं, बल कहते हैं। दूसरा है कि एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को खाली स्थान करती है। तो एक आवेशित वस्तु बच्चों दूसरी अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। तीसरा खाली स्थान है बच्चों कि सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको खाली स्थान पड़ता है, तो बच्चों उससे हमें धक्का देना पड़ता है जिसे हम अपकर्षण बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अब कि खालिस्तान की किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को खालिस्तान करता है, तो बच्चों प्रतिकर्षित करता है। और जब बच्चों उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को जब एक चुंबक उत्तरी ध्रुव पर हो और दूसरी दक्षिणी ध्रुव पर, तो वो आकर्षित करते हैं, और जब एक ही ध्रुव पर हो तो वो प्रतिकर्षित करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कि एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तब वह तीर को छोड़ती है और जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित पृथक कथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है बच्चों कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी खालिस्तान में परिवर्तन होती है। तो बच्चों, इसकी किस में परिवर्तन होती है? तो बच्चों आकृति में परिवर्तन होता है। दूसरा है बच्चों, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल खालिस्तान बल होता है। तो बच्चों ये एक क्या होता है? पेशीय बल। जो मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगता है उसे हम पेशीय बल कहते हैं। तो इसमें धनुष को खींचने पर कौन सा बल लगता है बच्चों? तो बच्चों पेशीय बल इसमें काम करता है। तीसरा है विकल्प वो खालिस्तान की तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार खालिस्तान बल होता है। तो बच्चों यह एक संपर्क बल होता है। संपर्क बल यानी बच्चों हम धनुष को खींचते हैं तो हाथ से खींचते हैं, तो एक हाथ धनुष के संपर्क में रहता है, इसलिए इसे हम संपर्क बल कहते हैं। अब विकल्प 4 है कि जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल खालिस्तान तथा वायु के खालिस्तान के कारण होते हैं। तो बच्चों इस पर लगने वाला बल गुरुत्व बल और वायु के घर्षण के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अब बच्चों कि निम्नलिखित स्थितियों में बल लगाने वाले कारक जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उससे भी बताइए। तो बच्चों, पहला है कि रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों पर उंगलियों से दबाना। दूसरा है दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। तीसरा है बच्चों की दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। और घा है बच्चों आपकी इसमें ऊंची
कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की दृढ़ बाधा को पार करना। तो बच्चों इसके उत्तर रहेंगे कि जब हम नींबू को हाथों की उंगलियों से दबाते हैं या निचोड़ते हैं तो बच्चों इसमें कौन सी बल लगता है? तो बच्चों इसमें उंगलियों द्वारा पेशीय बल काम करता है, क्योंकि उस मांसपेशियों के द्वारा वो नींबू निचोड़ता है और बल के प्रभाव से बच्चों इसकी क्या होती है, आकृति में परिवर्तन हो जाता है और नींबू का रस निकलता है। दूसरा कारक है बच्चों दंत मंजन की ट्यूब पर। तो बच्चों दंत मंजन के जब हम जब प्रेस करते हैं, प्रेशर करते हैं तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो मांसपेशियों के द्वारा उस पर बल लगता है और जिसके कारण बच्चों उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है और पेस्ट बाहर निकल हमारा आता है। गा है अब इसमें कि कमानी के दूसरे सिरे पर लटका हुआ भार कौन से बल के कारण बच्चों खिंच जाता है? तो बच्चों असंपर्क बल, जिसमें बच्चों कमानी का पहला हिस्सा संपर्क में होता है और दूसरा हिस्सा हमारा असंपर्क बल में, इसलिए बच्चों कमानी हमारी खिंच जाती है। घा है बच्चों की खिलाड़ी का दौड़ना। तो बच्चों खिलाड़ी का दौड़ने में कौन कौन प्रभाव इस पर डालता है? बच्चों टांगों, हृदय और फेफड़ों पर इसका प्रभाव पड़ता है और बच्चों इसमें एक अतिरिक्त बल की प्राप्ति होती है और बच्चों वो खिलाड़ी ऊंचाई को पार कर जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों कि एक औजार बनाते समय कोई लोहे के टुकड़े को हथौड़े से पीटता है तो पीटने के कारण लगने वाले बल लोहे के टुकड़ों पर किस प्रकार प्रभावित करता है? तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा कि औजार बनाते समय लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है तो पीटने से पेशीय बल जो संपर्क बल है लोहे के टुकड़े को फैला देता है, जिससे उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े के रगड़कर एक दीवार पर दबाया जाता है। यह देखा जाता है कि गुब्बारा दीवार में चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। तो बच्चों दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल स्थिर विद्युत बल है। अब है क्वेश्चन नंबर 8 कि आप अपने हाथ से पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा कि यदि हम अपने हाथ से पानी की भरी बाल्टी लटकाए हुए हैं, जो बाल्टी पर लगने वाले बल पृथ्वी द्वारा गुरुत्व बल तथा बाल्टी में भरे पानी का दाव जो बाल्टी के आधार और उसकी दीवारों पर पड़ता है, तो बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा गति की अवस्था को परिवर्तन इसलिए नहीं होता क्योंकि बाल्टी पर लगने वाला कुल नेट बल 0 होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों कि किसी ग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोजित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। तो मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताइए। तो बच्चों पहला बल है कि पृथ्वी का गुरुत्व बल जो नीचे की ओर कार्य करता है वो अपनी तरफ खींचता है। दूसरा है कि वायु के कणों द्वारा उत्पन्न घर्षण बल। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि जब किसी ड्रॉपर की चंचू नोजल को पानी में रखकर उसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की बूंदें बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती हैं। बल्ब में से दाव हटा देने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर की पानी में चढ़ने के का कारण क्या है? तो बच्चों यह हमारा पानी का दाव होता है, पृथ्वी का गुरुत्व या रबड़ के बल्ब की आकृति या वायुमंडलीय दाव। तो बच्चों यह क्या कहलाता है? बच्चों वायुमंडलीय दाव कहलाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाव में जब हम ड्रॉपर में से हवा निकाल देते हैं तो बच्चों प्रेशर के कारण उसमें पानी भरा जाता है। तो बच्चों इसे ही हम वायुमंडलीय दाव कहते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।